यूज़ होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है या फिर रीस्टेट कर रहा होता है ना। तो डैट इज़ का आसान लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डैट इज़, तो डैट इज़ का मतलब होता है कि आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन इन अ वेरी क्लियर वे, ठीक है, कि मैं फिर से चलो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ टू मेक इट ईजियर फॉर यू, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहते हैं ही इज़ अ वेजिटेरियन, ठीक है, कि वो एक वेजिटेरियन है, डैट इज़ वाई ही डजंट ईट मील, ठीक है। तो वो वहाँ पर इस चीज़ को रीस्टेट कर रहा है या फिर दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो वेजिटेरियन है। यही वजह है कि वो गोश्त नहीं खाता, शी इज़ बायलैंग्वेज, ठीक है, कि वो दो ज़ुबानें बोल सकते हैं, डैट इज़ ठीक है। यही वजह है कि शी स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यही वजह के लिए हम यूज़ करते हैं डैट इज़, ठीक है। सो डैट जो होता है वो हमेशा पर्पस को शो करता है, आई स्टडीड हार्ड सो डैट आई कुड पास दिस एग्जाम। अब एविडेंस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, द क्वेश्चन इज़ वाई। अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू अ स्टोरी, कि एक जगह एक क्राइम कमिट होता है, ठीक है। तो एक पर्सन है वो क्या करता है कि वो कहता है हमें एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एविडेंस जो है वो जनरल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एविडेंस यहाँ पर एक पूरा होल आइडिया है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि हमें फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए, हमें सीसीटीवी वीडियो भी चाहिए, ठीक है, हमें जो है वो बाकी एविडेंसेस भी चाहिए, बाकी एविडेंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पीसेस ऑफ एविडेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन जो इन तीनों को, अब फिंगरप्रिंट्स को, सीसीटीवी वीडियो को, बाकी जो वहाँ पर जो क्राइम सीन पे जो बाकी आपको एविडेंस मिली है वो सब मिलकर क्या बनाती है, उन सब को हमने एक नाम दिया हुआ है, उसे हम एविडेंस कहते हैं। तो एविडेंस क्या है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमने इन तीनों को दे सकते हैं। लेकिन ये फिंगरप्रिंट का, सीसीटीवी वीडियो का, ये क्या है, स्पेसिफिक एविडेंस है, ठीक है। सो वी नीड एविडेंस टू फाइंड आउट द एक्चुअल कल्प्रिट। तो यहाँ पर ये जनरल क्यों है, इसके साथ कोई आर्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ये जो एविडेंस का वर्ड है वो होल आइडिया है। होल आइडिया का मतलब है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी वीडियो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक आइटम, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ एविडेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो डैट इज़ वाई यहाँ पर एविडेंस जो है वो जनरल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे द एविडेंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स फाउंड ऑन द टेबल हेल्प टू फाइंड आउट द एक्चुअल कल्प्रिट, तो वहाँ पर वो फिर द एविडेंस होगा। लेकिन जिसमें जनरल है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं होगा। when समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन, ठीक है, कि जिस वक्त कोई चीज़ किसी पर्सन से बिलोंग करती है तो हम पर्सन प्लस एस प्लस थिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अलीज बुक, आयशा's बुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एज इट वॉज एंड एज दिस वॉज, ठीक है। जो एज इट वॉज होता है इसका मतलब होता है सिंस इट वॉज, ठीक है। द हाउस इज एग्जैक्टली एज इट वॉज, ठीक है, कि अनचेंज, ठीक है। एज इट वॉज जो होता है वो यूज़ किया जाता है बिकॉज के लिए, अनचेंज के लिए, या फिर ऑलरेडी के लिए, ठीक है। आई स्टे एट होम एज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि मैं घर पे रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। तो रीज़न देने के लिए एज इट वॉज को यूज़ किया जाता है व्हेन समथिंग इज एज इट इज़, ठीक है। व्हेन समथिंग डिडंट चेंज, व्हेन समथिंग डज नॉट चेंज, तो तब भी हम क्या करते हैं, एज इट वॉज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑलरेडी, ठीक है। वी डिड नॉट नीड फूड एज इट वॉज देयर वॉज टू मच फूड, ठीक है। हमें फूड की ज़रूरत नहीं थी, वो क्यों, ऑलरेडी देयर वॉज टू मच फूड, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट के जो एज इट वॉज होता है वो यूज़ किया जाता है बिकॉज के लिए, ऑलरेडी के लिए और अनचेंज के लिए। लेकिन जो दिस वॉज होता है, एज दिस वॉज, ये यूज़ किया जाता है व्हेन समथिंग इज़ नियर और व्हेन समथिंग इज़ नियर इन टाइम, ठीक है। एज दिस वीक इज़ वेरी बिजी, अब ये नियर इन टाइम है, ठीक है। आने वाला जो करीब फ्यूचर में जो नियर टाइम है उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि व्हेन समवन रिज़ाइन और लीव अ जॉब और पोजीशन, जिस वक्त कोई आदमी अपनी जॉब या पोजीशन से रिज़ाइन कर देता है तो उसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। डू नॉट यूज़ द विद नेम ऑफ प्रोवेंस, कभी भी नेम ऑफ प्रोवेंस के साथ आपने दा नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट है कि जो इट होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन को जिसे आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। विच इज़ जो होता है वो यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस वक्त हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितने देर के लिए जारी रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, नंबर प्लस यूनिट ऑफ टाइम प्लस ऑफ प्लस एक्टिविटी, ठीक है। 2 days ऑफ ट्रेनिंग, 3 hours, ठीक है, उसके साथ एस लगता है।
फॉर एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, और वो एक्शन जो कि अभी हैपन हो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। के व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्योरिटी एंड एश्योरेंस। जो श्योरिटी होता है वो यूज़ किया जाता है लीगल एंड फाइनेंशियल सेंस के अंदर, ठीक है, लेकिन जो जिसमें एक बंदा जो होता है वो गारंटर होता है, लेकिन एश्योरेंस जो होता है इसका मतलब होता है कि एश्योर करना किसी को, ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है अदर देन लीगल और फाइनेंशियल सेंस, ठीक है। अगर कोई लीगल और फाइनेंशियल सेंस है उसमें श्योरिटी है, लेकिन जो कोई प्रॉमिस है, कोई कॉन्फिडेंस है, उसमें एश्योरेंस होता है। फिर उसके बाद आते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इफ़ देयर इज़ टाइम क्लास जैसे व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, अनटिल है या फिर वाइल है, तो उस वक्त हम फ्यूचर को यूज़ करने के लिए विल नहीं यूज़ करते बल्कि प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि जो हमारी टाइम क्लास होती है आफ्टर व्हेन, ये हमें ऑलरेडी बता देती है कि ये चीज़ कब होगी, तो इस वजह से हम विल नहीं यूज़ करते। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा आफ्टर शी फिनिशेस लंच, जिस वक्त उसका लंच फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आफ्टर शी विल फिनिश आर लंच लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉल मी व्हेन यू रीच होम, ठीक है। तो यहाँ पर वैन हमें बता रहा है किस वक्त, ठीक है। तो नंबर प्लस परसेंटेज जिस वक्त आप लिखते हैं उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़ते। वंस जो होता है वो क्या करता है, प्लूरल नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे आई लाइक द रेड शूज़ नॉट द ब्लू वंस, ठीक है। लेकिन जो वंस होता है इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू वन, वन मस्ट इम्प्रूव वन स्किल। फॉर फ्री जो होता है इज़ अ करेक्ट फ्रेज, नॉट इन फ्री, ठीक है। लूज़ का मतलब होता है फेल टू कीप समथिंग, जैसे शी डजंट वांट टू लूज़ हर जॉब, ठीक है, तो वो अपनी जॉब खोना नहीं चाहती, तो लूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को खो देना। लेकिन जो लूज़ होता है इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट टाइट, तो लूज़ की ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। लूज़ होता है लॉस्ट, लॉस्ट एंड लूजिंग। Okay, अब है हमारे पास what is difference between damage and damages. So always remember that damages is a word which is used for compensation, and damage is it means using physical force on something, ठीक है। And there is a difference between waving and waving, ठीक है। Waving means moving something in the air and waving means cancelling something, ठीक है। With the if there is only one head of the official department, we always use the, okay। We capitalize title when they are part of a proper name, ठीक है। Like for example for the government, with the government officials are the titles, we always use the, but if the title is just describing the role and general role, like for example the manager of a company, so it is, he is the manager of a company, here it is only the role, ठीक है। So it is not the government official, so we will not capitalize it. Now there is what is difference between need and necessities. Needs mean requirement, and necessities that we essential requirements, it means must have, we can't survive without it. Mitigate mean to reduce something. After to we always use base form of the verb. Possession adjective is used when we want to stress that something truly belongs to something other, to show relationship or to show the body parts, ठीक है। belong to singular specific का मतलब होता है only one in situation, like for example if the teacher asked you to close the door, so here it is understood that there is only one door in the class, so we use the a month ago normal statement, and 1 month ago when we want to emphasize the duration we use one, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड पीपल, जो पर्सन होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पीपल होता है फॉर मोर देन वन पर्सन। इसी तरह हमारे पास प्रेशरिंग एंड प्रेशराइजिंग के दरमियान डिफरेंस होता है। प्रेशराइज करना जो होता है इट मीन्स यूजिंग फिजिकल फोर्स, वाइल फिजिकल प्रेशर मीन कि जिस वक्त हम किसी चीज़ को फोर्स कर रहे होते हैं या फिर परसुएडिंग समवन, ठीक है। तो प्रेशराइजिंग मतलब फिजिकल फोर्स लगाना, लेकिन प्रेशर का मतलब है कि आप किसी को इंसिस्ट, किसी को फोर्स, किसी को परसुएड, किसी चीज़ के लिए कायल करना, ठीक है, प्रेशर। लेकिन जिस वक्त हम प्रेशराइजिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट मीन्स यू आर एक्चुअली यूजिंग द फिजिकल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि प्रेजेंट पैसिव इज यूज फॉर शेड्यूल इवेंट्स, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं द टेस्ट इज हेल्ड ऑन टुमारो, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर पैसिव होते हैं इट इज़ यूज फॉर प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड, अभी हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इसी तरह ड्यूरिंग का मतलब होता है डेट समथिंग हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे हमें कहते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, ठीक है। फाइट हैपन, ठीक है, कि एक लेक्चर के दौरान क्या हुआ, फाइट हुई, तो मतलब उस लेक्चर के अंदर अंदर उसमें मिडल में, स्टार्ट में या फिर एंड में, लेकिन उसी लेक्चर में हुई, ठीक है। अंडर जो होता है वो कभी भी टाइम के लिए नहीं यूज़ किया जाता। अंडर हम ये कहते हैं अंडर दिस रूल, अंडर दिस अथॉरिटी, अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। वो जो होता है वो यूज़ किया जाता है ग्रुप थिंक और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। प्रिकॉशन टू प्लस वर्ब हमेशा पर्पस शो करता है, लेकिन प्रिकॉशन फॉर जो होता है वो रीज़न को शो करता है, ठीक है। ऑपरेट जो है इज़ अ करेक्ट कोलोकेशन विद मशीन, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है टास्क फिनिश करना, ठीक है। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और सम टाइम का मतलब होता है व्हेन।
अब है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन कैरी आउट एंड कैरी ऑन। तो हमेशा याद रखना, ये जो आउट का वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है फिनिश हो जाना, ठीक है। तो कैरी आउट का क्या मतलब होता है, जिसमें हम किसी टास्क को व्हेन वी फिनिश सम टास्क, ठीक है। द डॉक्टर कैरिड आउट एन ऑपरेशन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रन आउट एंड रन शॉर्ट, वही चीज़ है। आउट का मतलब है फिनिश हो जाना, शॉर्ट का मतलब होता है लेक हो। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास सर्टेन वर्ड्स होते हैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दीज आर इन ऑर्डर, सो दीज आर नोन एज ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। बट हेयर थर्ड पार्टी इज नॉट एन ऑर्डिनल नंबर, इट इज़ अ फिक्स फ्रेज, सो वी डोंट यूज द, ठीक है। अब हमेशा याद रखना हमारे पास एक कैटेगरी है इन ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है, जो कि कभी भी जो होते हैं वो हम उसे पैसिवाइज नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी आती है वो वर्ड जो कि एक्शन तो शो करते हैं लेकिन उस एक्शन को कोई रिसीव नहीं कर रहा होता, जैसे ही रेन। फिर उसके बाद मूवमेंट वर्ब्स होते हैं, फिर उसके बाद कंडीशनल या फिर स्टेट वर्ब्स होते हैं, वर्ब ऑफ हैपनिंग होता है, रेसिप्रोकल एक्शन होता है, ठीक है, या फिर वर्ब ऑफ साउंड होता है, नेशनैलिटी एडजेक्टिव। जो नेशनैलिटी एडजेक्टिव होता है वो बाज़ ओरिजिन बता रहा होता है, बाज़ टाइप बता रहा होता है। अब है हमारे पास कि जो फॉर प्लस आईएनजी होते हैं वो हमेशा पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेंट होंगे किसी भी इवेंट में, तो हम क्या करते हैं, दा यूज़ करते हैं नाउन के साथ। अगर ये होता है पाकिस्तान वॉन द मैच, तो हम ये कहते हैं कि सिंगल कंट्री जो की जो प्रॉपर नाउन नेम होते हैं हम उनके साथ दा नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर उसके साथ नाउन भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन दैट एग्जाम्पल देयर इज़ द पाकिस्तान टीम वॉन द मैच, यहाँ पर टीम भी लिखना था, द पाकिस्तान टीम वॉन द मैच। फ्रॉम वेयर या फिर फ्रॉम प्लेस हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट। ही ट्रेवल फ्रॉम इस्लामाबाद। डिफरेंस बिटवीन इन एडिशन एंड एडिशनली। इन एडिशन जो होता है वो बेसिकली एट द स्टार्ट या फिर मिडल ऑफ सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, जैसे हम ये कहते हैं इन एडिशन ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी स्पीक इंग्लिश, इन एडिशन शी नोज फ्रेंच, ठीक है। एडिशनली भी यही चीज़ है कि वो स्टार्ट या फिर मिडल में भी यूज़ किया जाता है, बस वो एक फ्रेज़ है और ये एक क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। और ये मोर फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्ट्राइक जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब भी है और ट्रांसिटिव वर्ब भी है। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू में क्या डिफरेंस है, बिकॉज ड्यू टू जो होता है वो यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जैसे हमें कहते हैं द डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, डिले। यहाँ पर किसी ने एक्शन नहीं किया। ये सक्सेस इज़ ड्यू टू हार्ड वर्क, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बिकॉज ऑफ की बात करें, ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, तो यहाँ पर बेशक ये लेट हमें अपीयर हो रहा है, लेकिन वॉज लेट जो था वो बेसिकली बीइंग समथिंग, ठीक है। तो लेट होना भी क्या है, एक तरह से बीइंग समथिंग है, ठीक है, एक्शन है। इफ सेंटेंस इज अबाउट नाउन, तो अगर सेंटेंस जो है वो बेसिकली क्या है, एक्शन है, तो आपने बिकॉज ऑफ यूज़ करना है। लेकिन अगर सेंटेंस जो है वो नाउन की बात कर रहा है तो फिर तो आपने ड्यू टू यूज़ करना है, ठीक है। सिंस देन का मतलब होता है कि एक एक्शन था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड स्टिल नाउ इट इज़ कंटिन्यू, ठीक है। Going to study about difference between fall and fall down, ठीक है। So mostly um, fall down, we use fall down when it means that people and objects suddenly hitting the ground, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि the old man fell down and got hurt, ठीक है। तो यहाँ पर वो अचानक से गिरा और वो ज़मीन पर जाकर लगा। लेकिन जो हमारे नेचर रिलेटेड होते हैं या फिर जैसे प्राइसेस होते हैं, हम जैसे हम ये कहते हैं द प्राइसेस फेल लास्ट नाइट, ठीक है, कि जो प्राइसेस हैं वो गिर गई, ठीक है। इसी तरह बारिश, अब यहाँ पर देखो हम जब ये कह रहे थे द रेन इज़ फॉलिंग हैविली, तो यहाँ पर हमारा पर्पस जो होता है कि बारिश हो रही है। हमारा पर्पस जो है वो ये नहीं होता कि बारिश ज़मीन को या ग्राउंड को हिट कर रही है। सो व्हेन द फोकस इज़ ऑन हिटिंग द ग्राउंड, सो देन वी यूज़ फॉल डाउन, बट व्हेन इट मीन्स दैट जनरल फॉलिंग, सो देन वी यूज़ ओनली फॉल, ठीक है। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। यहाँ here the purpose is that the leaves are falling from the tree, not the purpose that it is hitting the ground, ठीक है। when we are saying that the leaves are falling from the tree, we are basically trying to say that leaves are actually falling. We are not trying to say that the leaves are hitting the ground, but in the example that like but in the example like the old man fell down and got hurt. Here, our purpose is that the man suddenly just fell down and he got hurt. Okay, and zero conditional is something that always happen if a condition is met. Okay, zero conditional वो होता है कि that always happen if a condition is met. जैसे for example, if you heat water 200 degrees Celsius, it boils. Even if we heat water 200 degrees Celsius a number of thousand times, it will still boil. ठीक है. Similarly, if you mix red and blue, you get purple.
इफ़ ही मिक्स रेड एंड ब्लू 1000 times तब भी हमें पर्पल ही कलर मिलेगा, ठीक है। तो ज़ीरो कंडीशन मीन्स something that always happen. Now there is a difference between response and respond. Respond mean action and response mean noun, ठीक है। she responded का मतलब होता है action, लेकिन her response was very rude, ठीक है। तो जो response होता है वो basically क्या होता है, नाउन होता है, थिंक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड बॉडी। अगर कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है कि वो बंदा मर चुका है, फिर हम बॉडी यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस टू एंड एक्सप्रेस फॉर। जो एक्सप्रेस टू होता है इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर कम्युनिकेशन, टेलिंग समवन, ठीक है। शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग टू शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स टू हिम, ठीक है। and on the other hand express for is showing purpose about someone, ठीक है। it is not related to conversation, it is related about purpose, ठीक है। she expressed the sympathy for victim, ठीक है। ओके अब है हमारे पास कि कॉल टू और कॉल फॉर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना कि जो कॉल टू होता है वो यूज़ किया जाता है किसी पर्सन को इनवाइट करने के लिए, जिसमें हम किसी बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं टू डू समथिंग या फिर हम उसे इनवाइट करते हैं, ठीक है, टू डू समथिंग। सो इनवाइट कॉल टू के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो होता है कॉल प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब, ठीक है। इसका जो फोकस होता है इसमें हम किसी पर्सन से ये कह रहे होते हैं कि वो कोई एक्शन ले, ठीक है। इट फोकसेस ऑन आस्किंग अ पर्सन टू टेक एन एक्शन, ठीक है, कि जिसमें हम एक पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कोई एक्शन ले। लेकिन जो कॉल फॉर होता है इसका मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वायर करना, आपकी जो डिमांड है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं द सिचुएशन कॉल्स फॉर जस्टिस, ठीक है, इस सिचुएशन की डिमांड जो है वो जस्टिस है। द पब्लिक कॉल फॉर जस्टिस, कि जो पब्लिक की जो डिमांड है वो जस्टिस है। तो हमेशा याद रखना कॉल टू और कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड और कॉल टू का क्या मतलब होता है, जिसमें हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं टू टेक एन एक्शन, ठीक है। ओवर के कुछ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। ओवर के को हम एज अ प्रपोजिशन और इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। बाज़ बात ओवर का मतलब होता है मोर देन। जैसे हमें कहते हैं शी इज़ ओवर 18, तो हमें कहते हैं शी इज़ मोर देन 18, शी इज़ मोर, कि ये 18 से अबव है, ठीक है। फिर ओवर का मतलब होता है अबव, ठीक है। द फैन इज़ ओवर माई हेड, कि जो पंखा है वो मेरे सर से ऊपर है, तो अबव भी इसका मतलब होता है। बाज़ औक़ात ओवर का मतलब होता है फिनिश, ठीक है, द मैच इज़ ओवर। और बाज़ औक़ात ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे हम ये कहते हैं कि द स्नोफॉल हैपन ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो ओवर द वीकेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इट्स अ वेरी ट्रिकी कि राइज और इंक्रीज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट स्टूडेंट ऑफन थिंक्स दैट राइज एंड इंक्रीज इज आर सिनोनिम्स, ठीक है। सो इट्स एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द डिफरेंस इज दैट वी यूज rise if something goes up by itself, ठीक है। if anything or if something goes up by itself, like for example the sun rises suddenly, so the sun rises itself, uh, no one does anything to rise sun, ठीक है। on the other hand, on the contrary, increase, if someone makes something go up, ठीक है। we use increase, हम increase उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त कोई दूसरा बंदा किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहा होता है। अब जैसे देखो द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कि उसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई है उसे इंक्रीज करने वाला। लेकिन द सन राइजेज सडनली, द टेम्परेचर डिक्रीजेज, द रेन फॉल्स, तो ये वो चीज़ें हैं जिसे कोई इंक्रीज नहीं कर रहा होता, वो खुद होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है राइज और इंक्रीज के दरमियान। जो राइज होता है उसे हम एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इंक्रीज होता है उसे हम एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। याद रखना कि जो प्लेस जो होती है वो हमेशा आफ्टर ऑब्जेक्ट आती है। हमारे पास जो फार्मूला होता है नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। जैसे हम ये कहते हैं शी प्लेस द बैग ऑन द चेयर, हम ये नहीं कह सकते शी प्लेस्ड ऑन द चेयर अ बैग, ठीक है। इफ़ नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर वर्ब के पास के बाद डायरेक्ट जो है वो प्लेस आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो जैसे हम ये कहते हैं इट कॉजेज क्यास ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर काजेज वर्ब हो गया, क्यास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ग्लोबली क्या हो गया, ग्लोबली हमारा प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये इफ़ शू मीन अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरियस और इंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सीरियस एंड इंटेंस। We use serious when something is very important or something is very severe.
On the other hand, we use intense when something is when we very strong feeling like we can say intense pain. ठीक है, so these are basically the common errors. ठीक है,